ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पाणिनीय प्राचीन व्याकरणम अष्टमोध्यायः चतुर्थः पादः कक्षा संख्या पंचपंचाशत्तमी 55वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। पुस्तक आपको चाहिए तो आप यहाँ से संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, गत कक्षा में मैंने आपको ये सूत्र पढ़ा दिया था, शुभनादिषु च। ठीक है, चलिएगा। अब हमारा आरंभ हो रहा है स्तोह श्चुना श्चो 8-4-39 39 पदच्छेदः स्तोह षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम श्चुना तृतीया व्यक्ति एकवचनान्तम श्चुः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम। समासः षश्च तुश्च स्तोः तस्य स्तोः समाहार द्वन्द्वः। षश्च तुश्च श्चुः तेन श्चुना समाहार द्वन्द्वः। एवं श्चुः इत्यत्रापि जेयम्। इसी प्रकार से यहाँ पर भी जानना चाहिए। अनुवृत्ति है संहितायाम। अर्थ सकार तवर्गयोः शकार च वर्गाभ्याम योगे शकार च वर्गौ आदेशौ भवतः। सकार और तवर्ग माने त थ द ध न पांचों अक्षर है। इनको क्या है, शकार अथवा च वर्ग में से कोई अक्षर हो तो क्या हो जाए, इनका योग होने पर माने इनमें से कोई वर्ण का इनके साथ में संपर्क हो तो क्या हो जाता है, सकार को शकार हो जाएगा और तवर्ग के अक्षरों को क्रमशः च वर्ग अक्षर हो जाएंगे। उदाहरण इन्होंने यहाँ पर दिखाया है सकारस्य शकारेण। सकार का शकार के साथ योग दिखाया है, संबंध संपर्क। वृक्षश्येते, ठीक है, यहाँ पर वास्तव में ये क्या था, वृक्ष था ऐसा, आगे शेते आ रहा है तो यहाँ पर वाशरी से विकल्प से क्या हो गया, विसर्ग को श हो गया। वाशरी विसर्जनीय से सह, फिर वाशरी तो शर पर तो विकल्प से जब इसको विसर्ग को स हुआ है तब ये लगेगा, तो ये स को श हो गया, वृक्षश्येते। इसी प्रकार से यहाँ पर है प्लक्षश्येते। ठीक है, यहाँ पर भी सकार से च वर्गेण, तो यहाँ पर भी वृक्ष, यहाँ पर क्या है, विसर्जनीय से सा लग रहा है। जो विसर्ग को स हो रहा है वो विसर्जनीय से सा हो रहा है, शर नहीं है तो स हो गया, फिर च का योग है तो इसको स को क्या हो जाएगा, श हो गया। तो वृक्षश चिनोति प्लक्षश चिनोति। ठीक है, वृक्षश छादयति अर्थात वृक्षश छादयति प्लक्षश छादयति। तवर्गस्य शकारेण, तवर्ग का शकार के साथ में अग्निचित शेते। अब देखिए क्या, अग्निचित शेते, तो ये त है और ये श है, तो यहां पर अब क्या हो जाएगा,
इस ता को च हो जाएगा तो अग्नि चिच्छेते बन जाएगा। सोम सुच्छेते ऐसे बन जाएगा। तवर्गस्य च वर्गेण अग्नि चिच्चिनोति सोम सुच्चिनोति। तो यहाँ पर अग्नि चित था तो ता को च हो गया है च के योग में, ऐसे यहाँ हो गया। अग्नि चित छादयति सोमसु छादयति, ये छ हो गया तव च वर्ग में से। अग्नि चित जयति सोमसु जयति। तो यहां पर पहले अग्नि चित था तो पहले जलाम जशवंती से क्या हो जाएगा, द हो जाएगा। तो द फिर स्तोष्ण से द को ज हो जाएगा इस पूर्व वाले को। ऐसा यहां करते हैं, ठीक है। जलाम जशवंती से पहले द कर लेंगे। ऐसे सोमसु जयति अग्नि चित झकारः सोमसु झकारः, ठीक है। यहां पर भी ऐसे ही है, जलाम जशवंती लगा लेंगे, पहले द कर लेंगे, फिर क्या कर देंगे, इससे तोष्णाष्टु से द को ज हो जाएगा, ठीक। अग्नि चिं ञकारः, ध्यान रखेंगे यहां पर भी क्या है, ञकारः शब्द है आगे, अग्नि चित था तो यहाँ झलाम जशवंती से पहले द कर लेंगे। क्या कर लेंगे, यहाँ झलाम जशवंती से पहले द कर लेंगे, फिर इस सूत्र से क्या कर देंगे, उसको ज कर देंगे। फिर आगे एक सूत्र आ रहा है यरो नुनासिको नुनासिको वा, उस सूत्र से ज को य हुआ है, ये पहले वाले ज को य हो गया है, अनुनासिक हो गया, ठीक है। ऐसे ही सोम सुन्यकारः, ये इसी प्रकार से करना है। मशजे है मज्जति, अब यहां पर क्या है, ये धातु हमारी मश्च धातु है ये, ठीक है। और ये तिप आदि, अभी पहले इसको देख लेते हैं। अब यहां सबसे पहले क्या करना है, इसको झलाम जश झशी, आगे सूत्र आएगा हमारा 52वां, क्या है, झलाम जश झशी, झश के परे रहते हैं जिससे झल को जश हो जाता है। इसको जश करेंगे तो स्थानांतरतम लग करके क्या होगा, सा का स्थान आदि मिलाकर के द होगा। क्या हो गया, द, ये द हो गया। अब द, अब इस सूत्र से क्या होगा, द को ज हो गया तो मज्ज बन गया, ये ध्यान रखेंगे, ये हट गया। अब यहां पर एक शंका आ सकती है कि यहां पर हमने इस स को पहले झलाम जश झशी से क्या किया था, क्या किया था, द किया, वो द किया। अब वो सूत्र है बाद में तोष्ण लगाएंगे तो ये जो ज है, ये जो ये द है, द, ये द सिद्ध हो जाएगा तो स दिखेगा। तो यहां पर ऐसा इन्होंने कहा है कि महर्षि पाणिनि ने अपने सूत्र में ये संकेत दिया है कि यहां पर सा को द झलाम जश झशी से किया गया होता है, ये स्तुत करने में असिद्ध नहीं होता, सिद्ध ही रहता है। इसके लिए एक सूत्र है, हमने अभी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो इसलिए यहां पर ये सा के स्थान द सिद्ध ही रहेगा, ठीक है। ज्ञापक से महर्षि पाणिनि ने इसका प्रयोग किया है। प्रयोग कहां किया है, आप 6वें अध्याय का देखेंगे। 6वें अध्याय में प्रथम पाद का एक सूत्र है संप्रसारण वाला, ये वाला सूत्र है, ग्रहिज्या वै व्यधि वष्टि विचति वृश्चति पृच्छति वृज्जति नाम, ऐसा दिया, वृज्जति नाम गिति च। अब जो वृज्जति बनता है वो वहां वृज्जति नाम ऐसा बना करके दिया है, तो ये इस धातु से बनता है। अब यहां पर भी जो ये सा है, इसको भी झलाम जशी से पहले द करना पड़ेगा, तब ये ज बनेगा। और महर्षि पाणिनि ने ऐसा निर्देश करके वहां पढ़ा हुआ है। यदि असिद्ध हो जाता तो महर्षि पाणिनि जी वहां क्यों पढ़ते, इसका मतलब यहां पर इष्टुत्व की दृष्टि में झलाम जश झशी असिद्ध नहीं होता है, सिद्ध ही रहता है, ये यहां से निकला है।
इसलिए यहाँ पर सिद्ध ही रहा तो मज्जती बन गया ये, ठीक है। ये शाह आदि आकर के तिप आदि आकर के मज्जती बन गया। ऐसे ही ये भृजती बन गया। यहाँ पर भ्रष्ट को ये द कर लेंगे, जलाम जैसे इस सूत्र से जा हो जाएगा, और उस सूत्र से यहाँ पर ये इससे भ्रष्टति, तो ये ग्रही से उसका संप्रसारण हो जाएगा, संप्रसारण इसको रा को री हो जाएगा तो भृजति बन जाएगा, शाह आ जाएगा। तुदादिगण किए तो शाह शाह आ जाएगा, ठीक है। वो चलिएगा। ऐसे ही यजे है से यज, यहाँ सूत्र लिखे हुए नीचे देख लीजिएगा, मैं समझा दिया। यज धातु से क्या हो जाता है, यज याच यज याच यज यात, एक मिनट, या पूरा सूत्र ये है, यज याच विच यज याच, एक मिनट, पूरा सूत्र ही नहीं आ रहा, देखिएगा कभी ऐसा ही हो जाता है। ये है यज याच यत बिच्छ प्रच्छ रक्षो नंग, तो यहाँ पर क्या है, नंग प्रत्यय हुआ है। यहाँ इससे क्या हुआ, नंग प्रत्यय हुआ है, इससे नंग हुआ है, तो यज नंग, ऐसा ही तो बनाइए ये यज, और ये नंग। अब यहाँ पर ज के योग में न को क्या हो गया, ये हो गया, एक क्या हो गया, ये अब ये हो गया, तो अब यज्ञ बन गया ये पूरा, ठीक है। ऐसे ही या चिया या चातु से नंग होकर के यहाँ पर फिर या तष्टाप से टाप आ गया है, तो ये हो गया, तो या चिया बन गया, ये हो गया। अब यहाँ पर ये दिखाया, देखिएगा ये सूत्र यहाँ पर बताया था इन्होंने, असिद्ध वाली बात नहीं बताई थी, वो मैंने बता दी अपनी तरफ से। या एक छोटी सूत्र और लगा था यहाँ पर, वो तो यही था, ये यहाँ पर ये शेते को श को छ हुआ था ना, वहां लगा था ये, यहाँ पर छ हो गया था बस, और कुछ नहीं है, ठीक है, वहां के लिए था। बाकी मैंने आपको सिद्धियां सारी बता दी है, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर दिखाया नहीं है, यरोनुनासिक नुनासिक वासे, ये होगा वास्तव में, ध्यान रखेंगे। ये यहाँ पूर्व वाला दिख रहा है ना, ये यरोनुनासिक नुनासिक वासे होगा, इसमें लिखाया दिखाया नहीं इन्होंने, वो मैंने आपको बता दिया। ऐसे यहाँ पर अग्नि चित झकारा में पहले ता को द कर लेंगे, फिर ये स्थित होकर के द को ज होगा। वास्तव में क्या है, अब बात आते हैं कि ये जो सूत्र है, क्या है, ये जो सूत्र है, ये सूत्र यहां पर ये यहां सब जगह पर ये लगेगा पहले, क्या है, यहां पर भी लगेगा, ये ध्यान रखें, क्या है, यहां पर भी ये लगेगा, पहले लगेगा, सब जगह इतना दिख रहा है। यहां पर वास्तव में नियम के अनुसार तो झलाम जशो अंत्य लग करके द होगा हर जगह, यहां पर पदांत में, इसलिए फिर उस द को क्या होगा, ये वाला सूत्र लगेगा। यहां प्रक्रिया वास्तव में ऐसी चलेगी कि यहां द को पहले त को द होगा झलाम जशो अंत्य से, फिर शक के योग में इसको क्या हो जाएगा, ज हो जाएगा, फिर खरीच, फिर खरीच से क्या हो जाएगा, इसको च होगा, ध्यान रखेंगे। ये प्रक्रिया होती है वास्तव में सही, क्रम से यही होगा, क्योंकि झलाम जशो अंत्य की दृष्टि में ये सूत्र सिद्ध है, इसलिए वो पहले लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से, परंतु यहां पर सामान्य दृष्टि से उतना शंका समाधान ना करते हुए सीधा ता दिखा दिया है? परंतु आप व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे, सूत्र घटाएंगे तो यह ता नहीं है, वास्तव में द को ज होगा, ये ध्यान रखेंगे। ये मैंने अपनी तरफ से आपको बता दिया, पुस्तक में नहीं लिखा हुआ, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया हमारा पूरा। ष्टुनाष्टुः, ष्टुना तृतीया व्यक्ति एकवचनान्तम, ष्टुः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, समास षश्च टुश्च ष्टुः, तेन ष्टुना, समाहार द्वंद्व, ठीक है।
अनुवृत्ति है स्तोह संहितायाम, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ सकार टवर्गयोः शकार टवर्गाभ्याम योगे शकार टवर्गौ आदेशौ भवतः। पूर्व वाला ये बिल्कुल वहां पर श और चवर्ग ले लिया, यहाँ पर उसको हटा करके श और टवर्ग ले लिया, तो सकार को शकार हो जाएगा, टवर्ग को टवर्ग हो जाएगा यदि इनका आपस में योग होगा तो। जैसे शकारेण सकारस्य, तो ये यहाँ पर वृक्षंडे, तो वा शरी से यहाँ पर जब स होगा विसर्ग से, विसर्ग को स, तब ये स ऐसा दिखे तो इससे क्या बन जाएगा, वृक्षंडे मूर्धन हो गया। प्लक्षंडे सकार से टवर्गेण, वृक्षष्टीकते, वृक्षष्टीकते बन गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, विसर्जन्य से स होगा नित्य। प्लक्षष्टीकते वृक्षष्ठकारः, ये हो गया प्लक्षष्ठकारः, ठीक है, ये ठकार के योग में हो गया। तवर्गस्य शकारेण पेष्टा पेष्टुम पेष्टव्यम कृषिष्टा कृषिष्ठा, ये सिद्धि पहले आ चुकी है, ठीक है। हमें यहाँ पर कुछ नहीं देखना, यहाँ पर हमें ये देखना है ये वास्तव में ऐसा बन गया पे और ये था श, और ये त्रिचका त्रि है, त्रि को प्रथमा का रूप है। तो अब यहाँ पर इसको श के योग में त को क्या हो जाएगा, ट हो जाएगा, और फिर स्वादित्पत्ति करके ट हो जाए तो पेष्टा, ये तुम का बन गया पेष्टुम, ठीक है, पिछली धातु से। और पेष्टव्यम बन गया है कृषिष्टा, ये हमारा उसका आशीलिंग का कृषिष्ट क्रि धातु का आत्मनेपद में आशीलिंग का। तो यहां पर क्या है वास्तव में एक स्थिति रहेगी, ये हमने वहां पर आपको दूसरे प्रथम अध्याय के दूसरे पाद में सिद्धि कराई है, वहां पर देख लीजिएगा, वैसे यहाँ पर लिखा होगा इन्होंने, इन्होंने कोई सिद्धियां नहीं बताई है, चलिएगा कोई नहीं, मैं आपको शॉर्ट में। यहाँ पर क्या स्थिति है हमारी, क्री और ये सीउट का सा है, सी है ये, और ये क्या है सुट का सा, और ये ता है ये, ठीक है। पहले आदेश प्रत्ययों से इसको श कर लेंगे, इसको श कर लेंगे, इसका लोप हो जाएगा, एक की तोता गुण होगा नहीं। अब ये श के योग में ता को क्या हो गया, ट हो गया, बस इस सूत्र का प्रयोजन है, यह कृषिष्ठ। ऐसे ही कृषिष्ठा, यहाँ पर सारी प्रक्रिया वही है, केवल यहाँ पर क्या है, थास आ गया है, मध्यम पुरुष का आत्मनेपद का एक वचन थास, तो थ को ठा हो गया और विसर्ग होकर के कृषिष्ठा। टवर्गस्य टवर्गेण अग्नि चिट्टीकते, ठीक है, सोम सुट्टीकते, तो ये अग्नि चित था, सोम सुट था, अग्नि चित ठकारः सोम सुट ठकारः अग्नि चित दीनः, ठीक है, यहाँ पर जला में श्रांति लगा करके सोम सुट दीनः, ठीक है, ड हो गया। अग्नि चित ढौकते सोम शुट ढौकते, सब जगह वही होता जा रहा है। आगे ये ढारा टवर्ग का अग्नि चिण नकारः सोम शुम नकारः, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर पहले ये क्या था, जलाम जशवंत से द होगा, कि द को क्या होगा, यहां पर ड होगा, ध्यान रखेंगे, ये सूत्र करेगा इस वाले द को ड, फिर यरोनुनासिक नुनासिको वासे क्या हो जाएगा, इसको ड को अणा होगा, ध्यान रखेंगे, पहले वाले को, बाद वाला तो है ही पहले से, ये प्रक्रिया रहेगी। यहां पर भी लगेगा यरोनुनासिक नुनासिको वा, ठीक है। ऐसे सोम शुण नकार अतटते, तो अट्टते ये बना दिया, इतना है, ठीक है। ऐसे अद डती, तो अड्डती, ये द को ड हो गया, ड के योग में, और कोई विशेष नहीं है, ठीक है। चलिएगा, अब ये मना करेंगे, क्या करेंगे, निषेध। न पदांताटोरनाम न अव्यपदम, पदांतात पंचमी व्यक्ति योजनांतम, टोह पंचमी व्यक्ति योजनांतम,
अनाम लुप्त षष्ठ्यंत निर्देशः। पदस्यंता पदांता तस्मात् पदांतात षष्ठी तत्पुरुषः। न नाम अनाम नहीं तत्पुरुषः। ये आम क्या है, ये नाम क्या है वास्तव में, जो षष्ठी विभक्ति में जो आम है उसको नुट होकर के नाम बनता है वो नाम है। ठीक है, चलिएगा। तो ये लुप्त षष्ठंत माने षष्ठी है पर आई बात में दिखाया नहीं है। अब इसमें ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, ष्टुः स्तोः संहितायाम अर्थ पदांता टवर्गात उत्तरस्य स्तोः ष्टुत्वं नवति नाम इत्येतद् वर्जयित्वा। पूर्व वाले सूत्र से तो ये था टवर्ग पहले हो या तवर्ग पहले हो, कोई कदर भी हो, बस योग होना चाहिए। अब ये व्यवस्थित कर रहा है कि पदांत माने पद के अंतिम पद के अंत में टवर्ग का कोई अक्षर हो और उससे उत्तर स हो अथवा त हो तो उसको ष्टुत्व नहीं होगा। पूर्व में होगा तो हो जाएगा। उदाहरण पहले पूर्व वाले ही दिखाए सारे। अब देखिएगा, परंतु नाम पद से उत्तर पदांत टवर्ग से उत्तर यदि नाम होगा, नाम का जो न है उसको तो हो जाएगा, उसको तो णत्व हो जाएगा। अब देखिएगा यहां पर उदाहरण दिया इन्होंने, श्वालिट साये, ये पद के अंत में टा है। क्या है, पद के अंत में टा है, इसलिए इसको नहीं हुआ। ये सा बाद में इसको नहीं हुआ। ऐसे मधु लिट तरती, तो यहां पर भी नहीं हुआ, जो पद के अंत में है इससे उत्तर है। अब यहां पर देखिए, ये इसका उदाहरण देते हैं। ये बनता है क्षण नाम। ये क्या है, ऐसा बनता है, ये षट शब्द है और आगे नाम आता है। षष्ठी का ये क्या है वास्तव में ना, आम प्रत्यय, आम को नुट हो जाता है, षट षट चतुर्भ्यश्च। ठीक है, नुम नाम हो जाता है। अब इसके पहले तो इसकी क्या हो जाती है, पद संज्ञा। स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से पद संज्ञा। अब पद संज्ञा होने से पद से उत्तर, पद के अंदर ट है ये। ठीक है, वास्तव में पहले इसको झलाम जशवंत से ड हो जाता है, तब को ड हो जाता है। अब वो झलाम जशवंत शता श, तो उसको ड होता है सीधे, है ड, ट तो बाद में होता था, पर ये पहले हमारे पास ये शब्द क्या था, ऐसा था श श। अब फिर झलाम यशवंते से इसको क्या हो जाता है, इसको ड होता है, ड। ठीक है, अब ध्यान देंगे, अब ये पद के अंत में इसकी पद संज्ञा स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से, तो अब यहां पर ये निषेध नहीं लगेगा, यहां तो ष्टुत्व हो ही जाएगा, इसको ना हो जाएगा। और यरोनुनासिक अनुनासिक वासे से ड को क्या हो जाएगा, अणा हो जाएगा। तो ये क्या बनता है, नाम बनता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको वो भी बता दिया। अब यहां पर बस इतना ही मुख्य रूप से हमें समझना है। बाकी सूत्र में वार्तिक आदि है, वार्तिक अभी आवश्यकता नहीं है, वो काशिका में ही पढ़ेंगे वार्तिक। ठीक है, चलिएगा। अब ये हमारा निषेध का अर्थात पूर्व वाले सूत्रों से जो प्राप्ति कराई है उसकी न की अनुवृत्ति जाएगी 43 तक। आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है, तोह शी, तोह षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, शी सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम। अनुवृत्ति न संहितायाम अर्थ तवर्गस्य षकारे परतो यदुक्तम तन्न भवति। तवर्ग को शकार के परे रहते क्या कहा था, वो इष्टु कहा था, अर्थात तवर्ग का अक्षर पूर्व में हो और शकार परे हो तो पूर्व वाले तवर्ग को तवर्ग नहीं होगा। तो यद उक्तम तत् न भवति तन्न भवति। जैसे अग्निचित षंडे, तो अब यह ता है ये, तो ये शायद तो नहीं हुआ था, इतना कता ही रह गया। ऐसे भवान षंडे ठीक है, तो ये न का नहीं रह गया, महान षंडे। ठीक है, चलिए ये हो गया। आगे शात, शात पंचमी, अच्छा ये विसर्ग लगा दिया एक्स्ट्रा। शात पंचमी व्यक्ति एक वचनांतम
अनुवृत्ति तो हो ना संहिताया। अर्थ शकारात उत्तरस्य तवर्गस्य यदुक्तम तन्न भवति। तो शकार से उत्तर क्या कहा था? स्तोष्ण शु कहा था। तो यदि शकार से उत्तर तवर्ग को जो कहा था शवर्ग कहा था वो भी नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। जैसे प्रश्न विष्ण, अब यहां पर क्या धातु है? ये यहां पर था हमारा, ठीक है। ये जो हमने अभी पढ़ाया था आपको, ये सूत्र में बता रहा था आपको, ये यज याच यत विच्छ प्रच्छ रक्षो नंग। तो वहां पर ही क्या है? विच्छ और प्रच्छ को नंग होता है। क्या होता है? नंग। इसकी सिद्धि यहां पर आई थी। ये वाला सूत्र है 90वां, ठीक है। तो यहां पर क्या था? ये धातु थी प्रच्छ, प्रच्छ ऐसी, ठीक है। और ये क्या आ गया था? नंग प्रत्यय आ गया था। और यहां पर इसको वहां देखेंगे आप, इस पे ये छोह षूड अनुनासिके च, क्या है? छोह षूड अनुनासिके च, इसमें दिया यहाँ पर 6 4 और 19वां सूत्र है। उससे क्या हो जाता है? यहाँ पर छ को इसको श हो जाता है, ये ऐसा बन जाता है प्रश्न, ठीक है। अब ये प्रश्न बन गया हमारा। अब यहाँ पर क्या है? ये श के योग में न है, तो श से उत्तर है ना, इसलिए इसको स्तोष्ण तो नहीं लगेगा। ऐसे ही यहाँ पर ये है विच्छ है ये, ठीक है। तो यहां पर इसको भी नहीं होगा, यहां पर भी विच्छ से ये छो शून्नाश के चर्चे श हो जाएगा, और यहां पर भी नहीं होगा। यदि हो जाता तो ऐसा रूप बनता प्राशन्य, तो गलत था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, क्या करना है, कोई विशेष कि एक ये सूत्र और एक ये सूत्र और एक ये सूत्र, 3 सूत्र आपको ध्यान रखने हैं जब आप इन 2 सूत्रों से संधि कर रहे हो, तो बस ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, यरोनुनासिकेनुनासिको वा, यरः षष्ठी व्यक्ति वचनांतम, अनुनासिके सप्तमी व्यक्ति वचनांतम, और अनुनासिका प्रथमा व्यक्ति वचनांतम वा अव्ययपदम। अनुवृत्ति है इसमें संहितायाम, और न पदांताटो नाम से क्या है? इससे ऊपर जो सूत्र आया था उससे इत्यता पदांतात इत्यपि अनुवर्तते मंडूक प्लुतगत्या। ऊपर से मंडूक प्लुतगति से क्या ले आते हैं? पदांत की अनुवृत्ति ले आते हैं, पदांतात। तो अर्थ क्या होगा? पदान्तस्य यरः माने यरोनुनासिके परतो वानुनासिको भवति। पदांत, पद के अंत में वर्तमान जो यर प्रत्याहार है, ठीक है। यर, और उस यर को, यर में क्या आ जाएंगे? हाँ, या से लेकर के शशर वहां तक आ जाएंगे सारे। वर्ग के 5 में चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले सभी आ जाएंगे, ऊष्म भी आ जाएंगे, और अंतस्थ भी आ जाएंगे। इनके परे रहते क्या है? विकल्प से अनुनासिक हो जाता उस यर को। अनुनासिक माने उस जो यर है, उस जैसे 4 वर्ग हैं, वो 5 वर्ग हैं, तो जो उन 5 वर्गों का 5वां अक्षर होता है वो अनुनासिक होता है। जैसे कवर का ङ, चबर का ञ, टबर का ण, तबर का न, पवर का म, ये अनुनासिक है सारे, ठीक है। तो
वा नासिका आदेशो भवति, क्या विकल्प से होता है। जैसे वांग नयति वाग नयति, तो ये क्या है, वाग नयति शब्द है, एक गा पद के अंत में यर में आ रहा है, अब आगे अनुनासिक आ रहा है। ये अनुनासिक में नासिका से उच्चारण होता है 5वें अक्षर का, तो इसके पर रहते इसको इसी वर्ग का अपना अनुनासिक हो जाएगा। इस वर्ग का अनुनासिक वर्ण कौन सा है ना, तो ये वांग नयति हो गया। ठीक, ऐसे ही दो रूप बन जाएंगे, श्वलिड नयति और श्वलिड नयति, अग्निचिन नयति अग्निचिद नयति, द को न हो गया त्रिष्टुम नयति और त्रिष्टुभ नयति, यहां ब को म हो गया 5वां। यहां पर एक वार्तिक दिया है, वार्तिक को आपको बता देता हूं, वार्तिक बहुत जरूरी है। इसलिए यहां पर वार्तिक ये दिया है, काशिका में आप देख लीजिए, काशिका होगी आपके पास में, तो होनी चाहिए काशिका, आप मंगा लीजिएगा। ठीक, और मैं बता दूंगा आप, एक ये वाली काशिका है, इसको मंगा लेना, ये 3 भाग में है, एक 10 भाग में है, उसको मंगा लीजिए। उसको मंगाना थोड़ा कठिन पड़ेगा आपको, उसका मूल्य बहुत है। ठीक है, तो यहां पर एक वार्तिक है कि यरोनुनासिके प्रत्यये भाषायाम नित्यम कर्तव्य, कि जो ये विकल्प कहा है, इसको यदि अनुनासिक वर्ण परे है, वो यदि प्रत्यय का है, प्रत्यय का वर्ण है, तो यह विकल्प नहीं होगा, नित्य होगा। ठीक है, अनुनासिक। और भाषायाम, भाषायाम अर्थात आप लौकिक साहित्य में ये संधि नित्य होती है। क्या है, ये नित्य होती है। हाँ, प्रत्यय भाषायाम माने भाषा में, ऐसा करें, भाषा में प्रत्यय का अनुनासिक होने पर, प्रत्यय का यदि अनुनासिक वर्ण है तो भाषा में नित्य ही होगी। ये वाले तो विकल्प बन जाएंगे। ठीक है, ये क्या है, प्रत्यय, ये जो ये अनुनासिक दिख रहे हैं आपको, ये ना ये प्रत्यय के नहीं है, धातु के हैं। प्रत्यय का दूसरा दे रहे हैं यहां पर, जैसे वांगमयम, ऐसे ये है वाग और मयम, ये मयट प्रत्यय है वास्तव में, क्या है, मय, वांगमयम। अब यहां पर ये मां क्या है, प्रत्यय का है, इसलिए भाषा में इसको नित्य ही क्या होगा, ना हो जाएगा, वांगमयम बनेगा। ये वांगमयम बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा, वाग्मयम नहीं बनेगा। ठीक है, भाषा में। छंद में तो वाग्मयम ये ऐसा भी मिल सकता है, पर भाषा में प्रत्यय के अनुनासिक के प्रति नित्य ही अनुनासिक होता है। ये वार्तिक था। ठीक, चलिएगा, ये हो गया आपका। अचोरहाभ्याम द्वे, अचाह पंचमी व्यक्ति वचनांतम, रहाभ्याम पंचमी व्यक्ति द्विवचनांतम, द्वे प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, समास रष्ट हष्ट रहौ, ताभ्याम रहाभ्याम इतरेतर द्वंद्व। अनुवृत्ति है यरो वा संहितायाम, इसकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ अच्छा उत्तरौ यौ रेफ हकारौ, ताभ्याम उत्तरस्य यरो द्वे वा भवत। ये कहते हैं कि अच से उत्तर जो रेफ और हकार हो, उनसे उत्तर जो यर हो, ठीक है, उनसे उत्तर जो यर हो, उसको विकल्प करके, माने नहीं, रेफ हकार ताभ्याम उत्तर से यर, उस यर को विकल्प से क्या हो जाता है, द्वे माने द्वित्व हो जाता है। ध्यान रखेंगे क्या होता है, द्वित्व। जैसे अर कहा, अर कहा। अब ये देखिए यहां पर क्या है, आ से अच्छा से उत्तर रहा है, र से उत्तर ये जो का है ये यर में आ रहा है, तो इस का को विकल्प करके द्वित्व हो जाएगा। दो, एक बार दो का हो जाएगा, एक बार एक का हो जाएगा, तो वो एक का, ये दो का हो गया। मर का मर कहा, ब्रह्मा, यहां देखिएगा आ से उत्तर हा है और हा से उत्तर ये मां यर है, तो ब्रह्मा
दो म हो गए। ऐसे अपा हुनुते या न को दो दो हो जाएंगे, हसे उत्तर है। तो अपा हुनुते बस। तो अचो रहाभ्याम देश में तीन शर्त लगाई, अच होना चाहिए, अच से उत्तर रा अथवा हा होना चाहिए, उससे उत्तर यर होगा तो उसको दुत्त होगा, परे कुछ भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है। चलिएगा, ये हो गया। अनचि च, अनचि सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम च अव्यपदम समासा नाच अनच तस्मिन अनचि नहीं तत्पुरुष। ठीक है। अनुवृत्तिया चो द्वे यरो वा संहितायाम। ठीक। अर्थ अच्चा उत्तरस्य यरो वा द्वे भवतो नचि परतः। अच से उत्तर यर को विकल्प करके द्वित्व होता है यदि बाद में अनच परे हो तो, माने अच परे ना हो तो। यहां पर रेफा आकार वाली शर्त नहीं है, परंतु बाद में अनच होना चाहिए, अनच का अर्थ हल होना चाहिए। जैसे तो विकल्प हो, जैसे दध्यत्र, यहां पर वास्तव में क्या स्थिति है, द धी इकोची लग करके ये क्या बन गया था, द ध और या, और आगे क्या है, ये आ रहा था अत्र। अब क्या है, ये अच है, अच से उत्तर ये यर है ध। अब और आगे ये परे अनच है, ये हल है, तो इसको विकल्प से क्या हो जाएगा, धा धा हो जाए, दो बार हो जाएगा, तो हो गए। और पहले वाले को फिर क्या हो, झलाम जश झशी से क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, तो दध्यत्र और दध्यत्र ऐसा बन जाएगा। ये पहले वाले धकार को द हो जाता है झलाम जश झशी से। ऐसे मध्वत्र मध्वत्र, बस ये उदाहरण बनेंगे इसके, और तो कुछ नहीं इसमें। चलिए, नादिन्या क्रोशे पुत्रस्य न अव्यपदम आदिनी लुप्त सप्तम्यंत निर्देश। ये क्या है, लुप्त सप्तम्यंत निर्देश लिया है। आक्रोशी सप्तम व्यक्ति वज्रांतम पुत्र से षष्ठी व्यक्ति एक वज्रांतम। अनुवृत्ति द्वे संहितायाम, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ आक्रोशी गम्य माने आदिनी परतः पुत्र शब्द से द्वे न भवतः। ठीक है। जैसे पुत्रान अत्तुम शीलम अस्याह पुत्रादिनी त्वमसि पापे, हे दुष्टा तू पुत्रों को खाने वाली है। तो यहां पर क्या हुआ, पुत्र शब्द में त को दुत्त नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर आदनी शब्द परे है। ये वास्तव में क्या स्थिति हो रही है, पु और ये त और ये र और ये आ है, तो ये आ दे नी। अब यहां पर अच से उत्तर यह है और ये अनच परे है, तो इसको दुत्त होना चाहिए, तो कहा नहीं आदनी परे इसलिए नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पर ताच्छिल्य अर्थ में ऋणी प्रत्यय होकर के आदमी बन करके गीप हो जाता है, ऋण्यभ्यो गीप से, तो आदमी बनता है स्त्रीलिंग में। ठीक, तो पूर्व सूत्र से प्राप्ति थी, उसी का मना कर दिया। तो बस आक्रोश गमने क्रोध, क्रोध में तो कह रहा है हे पुत्र को खाने वाली दुष्टा, प्राचीन उदाहरण है। ठीक है, सभ्य लोगों की भाषा तो नहीं लगी वैसे, परंतु व्यवहार में ऐसा प्रयोग हो रहा होगा उस समय। चलिएगा, ये हो गया। शरोची, शरह षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, अच्छी सप्तमी व्यक्ति वचनांतम। अनुवृत्ति न द्वे संहितायाम। अर्थ अच्छी परता शरो न द्वे भवतः। अच के परे रहते शर को, शर का अर्थ क्या है, श श स तीन आ जाएंगे, शर को दुत्त नहीं होता है अच के परे रहते। जैसे इस सूत्र से प्राप्ति थी अचोर आभ्याम द्वे से, तो कर्षति वर्षति आकर्ष आदर्श, तो यहां पर क्या रेप से उत्तर ये यार श को दुत्त नहीं हुआ ऐसे, यहां पर ठीक है।
आकर्ष आदर्श में अधिकरण में गई हुआ है, वो सिद्धि हमें नहीं करनी है, केवल यहाँ पर ये देखना। तो अचोर आभ्याम द्वे से प्राप्ति का मना कर दिया, अच परे होगा तो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर इससे क्या है, श से उत्तर आ रहा है, आ रहा है सब जगह, इसलिए दुत्त नहीं हुआ। कोई दूसरा वर्ण होगा और वो व्यंजन होगा तो हो जाएगा। त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य, त्रिप्रभृतिषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनान्तम, शाकटायनस्य षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम समासः। त्रयः प्रभृतयः येषां ते त्रिप्रभृतयः तेषु त्रिप्रभृतिषु बाहुव्रीहि। ठीक है, तीन है आदि में जिनके, ठीक है, तो ते त्रिप्रभृतिषु हो जाएगा। ठीक है, तीन प्रवृत्ति, तीन व्यंजन की बात कर, तीन मिले हुए या उससे अधिक वर्ण, ये कहना है। तो हो गया, अनुवृत्ति इसमें आ रही है न द्वे संहितायाम, अर्थ त्रिप्रभृतिषु संयुक्तेषु वर्णेषु शाकटायनस्य आचार्यस्य मतेन द्वित्वं न भवति। आचार्य शाकटायन के मत में कहते हैं तीन, माने ऊपर किसी सूत्र से द्वित्व प्राप्त हुआ, परंतु तीन व्यंजन आपस में लगातार है, तीन या तीन से अधिक व्यंजन, तो उनमें से किसी का द्वित्व नहीं होगा। जैसे यहां पर यह दिया है इंद्र, ठीक है, इंद्र में क्या, अनचीच, अनचीच अर्थात यहां पर द्वित्व की प्राप्ति थी है। अच से उत्तर, अच से उत्तर ये न और बाद में अनच पर ये द, तो न को क्या हो रही थी, द्वित्व की प्राप्ति हो रही थी, तो मना कर दिया क्योंकि ये लगातार तीन है, न द र। ठीक है, तो इंद्र चंद्र उष्ट्र राष्ट्रम धराष्ट्रम। अब यहां पर ये कहा है इन्होंने कि शाकटायन का ग्रहण यहां पूजार्थ है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा, ये आचार्य शाकटायन के मत के दिखा दिए। ठीक है, वस्तुतः इनको विकल्प सिद्ध करना है तो आचार्य शाकटायन का लिया है, शाकटायन का ग्रहण पूजार्थ है। विकल्प तो ऊपर से भी आ सकता था वहां, परंतु आचार्य शाकटायन का नाम लेकर के उनको अपने व्याकरण में सम्मान दिया है महर्षि पाणिनि ने। तो अब ये आज इनके में जब दूसरों के मत में तो हो जाएगा तो दो ना हो जाएंगे, इनको दो ना हो जाएंगे। ठीक है, इसको दो शा हो जाएंगे। ठीक है, परंतु ध्यान रखेंगे सामान्यता तो यही प्रयोग सब जगह दिखता है, बिना द्वित्व वाला ही, ऐसा ही आप लिखा पाएंगे। परंतु इस व्याकरण का सूत्र ये नियम देगा कि एक द्वित्व का रूप भी बनेगा, अच से उत्तर जो यर है उसका द्वित्व भी होगा, दो दो बार भी उच्चारण होगा। ठीक है, तो यहाँ शाकटायन का दिखा दिया इन्होंने, इस सिद्धांत कौमुदी में आप देख लीजिएगा, वहां पर दिया हुआ है। ठीक है, दो एक में द्वित्व हो जाएगा, महर्षि पाणिनि आदि के मत में द्वित्व हो जाएगा न का, और आदि जो अच से उत्तर है उसका शाकटायन के मत में नहीं होता है। चलिएगा, सर्वत्र शाकल्यस्य, सर्वत्र अव्यपदम शाकल्य से षष्ठी व्यक्ति एक वचनांतम, अनुवृत्ति न द्वे संहिताया, अर्थ शाकल्यस्याचार्यस्य मतेन द्वित्वं न भवति। शाकल्य आचार्य के मत में द्वित्व नहीं होता है, अर्थात ये कहते हैं वहां त्रिप्रवृत्तिषु की कोई बात नहीं है, वहां तो अचोर आभ्याम द्वे लगता ही नहीं है। शाकटायन के मत में तो तीन व्यंजन लगातार संयुक्त चाहिए, यहां पर तो नहीं चाहिए। अचोर आभ्याम द्वे से जो द्वित्व की प्राप्ति थी उसको ही साफ मना कर दिया,
आचार्य शाकल्य के मत में तो द्वित्व होता ही नहीं है। तो अर्कः मर्कः ब्रह्म अपहुनते यही बनेंगे, और महर्षि पाणिनि के मत में यह द्वित्व हो जाएगा, जो पहले दिखा दिया चोराभ्याम द्वय से। वैसे यहां पर आचार्य शाकल्य को कहने की कोई जरूरत नहीं थी यहां पर, क्योंकि दो रूप सिद्ध करने थे, दो रूप सिद्ध करने थे, और दो रूप तो इसी से सिद्ध हो रहे थे, ये आपके क्या इससे अचोराभ्याम द्वय से विकल्प तो हो ही रहा था, दो तो बन ही रहे थे, इसमें से हमें दो ही प्रयोग तो बनाने, तो एक अर्क बन जाता शाकल्य का, दूसरा ये बन जाता। परंतु फिर भी यहां पर मैं आचार्य शाकल्य को इन्होंने नाम लिया है, अर्थात ये भी पूजार्थी है। ये सूत्र नहीं होता तो भी काम चल रहा था, तो ये रूप तो बन रहा था ना वहां। तो यहां पर भी क्या है, पूजार्थ ही सूत्र का भी ग्रहण है पूरे का। ठीक है, चलिएगा एक सूत्र और पढ़ते हैं, इसी प्रकार से जुड़ा हुआ है। दीर्घादाचार्याणाम, दीर्घात पंचमी व्यक्ति वचनांतम, आचार्याणाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम, अनुवृत्ति ना द्वे संहितायाम। अर्थ दीर्घात उत्तरस्याचार्याणाम मते न द्वित्वम भवति। दीर्घ से उत्तर, दीर्घ वर्ण से उत्तर कहते हैं कि सभी आचार्यों के मत में द्वित्व नहीं होता है अचोराभ्याम द्वय से। दीर्घ दीर्घाच से उत्तर यह हुआ, तो जैसे दात्रम पात्रम सूत्रम मूत्रम, तो यहां पर सब जगह क्या है, ये आ इस ऊ से उत्तर ता है, तो ता को द्वित्व नहीं होगा। ठीक है, यहां पर अनचीचा से द्वित्व प्राप्त हो रहा था, किससे हो रहा था, अनचीचा से, तो उसका द्वित्व का मना कर दिया। ठीक है, तो ये अनचीचा से इसमें प्राप्त था, तो निषेध हो गया जी। ठीक है, तो ये हो गया, ये हमारा द्वित्व वाला प्रकरण समाप्त हो गया, द्वित्व का निषेध का जो भी था। अब आगे ये सूत्र आ जाएंगे, सभी अलग अलग सूत्र है वैसे, जलाम जश जैसी बहुत बार हमने पढ़ लिया है। ठीक है, चलिए बस अब 52 सूत्र हो गए हमारे, 8 और 7 15, 2 कक्षाओं में पूरा करने का प्रयास करते हैं। सर्वेभ्यो नमः।